आपकी बात आपके साथ बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भाइया न, मैं थारा भाई पीना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो आज हम पहुंचे हमारे गांव जाटुलवारी में और तारी मुलाकात करवाओगे बहुत ही बेहतरीन मास्टर जी हैं हारमोनियम वादक मास्टर सुरेश जी, सुरेश पाल उनका नाम है। और पुरानी तर्जों के खिलाड़ी, पता नहीं कितनी गहनता से उन्होंने लक्ष्मी चंद जी की तर्जों को पढ़ा है भाई, सुना है, पता नहीं कहाँ कहीं कहीं से इकट्ठी करके उन्होंने अपने पास में रखी है। तो सारी बातचीत आप कराएंगे और बहुत ही पुरानी पुरानी तर्जें आपको सुनाएंगे और कुछ ना कुछ हम भी सीखेंगे। और आप भी कोशिश करा करो कि भाई ऐसी पुरानी पुरानी प्रतिभाओं को सपोर्ट करो भाई, ऐसी चीज़ें बहुत कम मिलती हैं और ऐसे ऐसे इंटरव्यू हम बार बार लेकर आते रहेंगे। जिसके नहीं हो रहे उनके कमेंट कर दे रहा है और बाकी लगभग स्टेप टू स्टेप हम सबके इंटरव्यू भाई कवर करते आ रहे हैं। तो कमेंट कर दिया रो और अपनी कमेंट में राय जरूर दिया रो, हमारी कोई कमी हो और भाई किसी भी कलाकार का कोई ऐसी बात हो, कोई क्वेश्चन हो ऐसा पूछना रह जाओ तो कर दिया रो, क्योंकि दोबारा फिर से भी इंटरव्यू हो सकता है। तो सारे भाई वीडियो को अंत तक बने रहिए और वीडियो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब कर दियो। कैमरामैन ने कहूँगा भाई आ जाए मेरे पीछे पीछे। सबसे पहले मास्टर जी राम राम। राम राम जी, राम राम। स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आपका भी यहाँ पधारने पर भाई, मिलने के ऊपर बेटा आशीर्वाद भी साथ साथ में स्वागत भी। धन्यवाद जी धन्यवाद। अपना गांव राम, जिला तहसील। मेरा गांव जाटुलवारी है, तहसील बुआनी खेड़ा है, हांसी सार रोड पर ही पड़ता है। भिवानी से दूसरा है बस स्टैंड से, भिवानी जिला है। हाँ जी। अच्छा, पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछूंगा तो कितनी करी? मैं शुरू में 1973 में मैट्रिक करी। उसके बाद मैंने पहले बीए फर्स्ट ईयर करी, प्रेप करने के बाद में सन 1975 में फिर पढ़ाई छोड़ गया बीच में। लगभग 2 वर्ष तक कोई अध्ययन नहीं किया किसी प्रकार का भी। फिर हटके भाई की प्रेरणा से कॉलेज को ज्वाइन कर लिया। बीए पास करने के बाद तुरंत हमारे भिवानी में ड्राइंग टीचर की ट्रेनिंग आ गई। ड्राइंग टीचर की ट्रेनिंग आने के बाद मैंने फिर उस ट्रेनिंग में एडमिशन ले लिया और सन 1973 में आर्ट एंड क्राफ्ट की जो है ट्रेनिंग ले ली। हाँ जी। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? परिवार में पत्नी है, 3 पुत्र हैं, 3 पुत्र वधू हैं, 1 पोती से 5 पोते। खूब भरा पूरा परिवार है, सारा इकट्ठा है। बहुत बढ़िया। हाँ जी। अच्छा, तो बात करांगे आप अपने गाना बजाना वाली उसके बारे में। तो ये शौक कब से लग गया था, किस उम्र में लग गया था? ये शौक मेरे 8 साल की उम्र में लग गया था। मेरी माँ वास्तव में आध्यात्मिक विचारों की थी। तो बाबा हमारे जो गुरुजी थे पंडित मुसद्दी लाल जी, उनका यहाँ प्रोग्राम हुआ करते, कथा वगैरह के भी होते, गायन के भी होते। तो मैं 8 साल का जान लग गया था उनके पास। उसी समय चाहे मैंने खड़ताल मिल गई, चाहे मैं ताड़ी बजानी पड़ी, वहीं से मेरी शुरुआत है 8 साल की उम्र से। और आज लगभग 70 साल की उम्र होगी, बस इसमें संगीत में शुरू से लेकर अब तक। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, जो आपके गुरुजी का जिक्र हुआ तो वो आपके ही गांव से थे? मेरे गांव केसी शर्मा जी जो हमारे आईएएस अफसर हुए, उनके पिताजी थे पंडित मुसद्दी लाल जी। बड़े गुणी थे वास्तव में, अपने समय के काशी जी के पढ़े हुए विद्वान थे, बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे लगभग। और फिर जो है जिस प्रकार से जो अपना कह दे भाई पतरा वगैरह, ज्योतिष शास्त्र जो है उसके जानने वाले थे वास्तव में। जो 6 शास्त्रों में मुख्य शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र के बड़े गुणी थे हमारे गुरु जी। हाँ जी। अच्छा, आपके गुरु भाई कौन कौन रहे? मेरे गुरु भाई हैं गांव में जीवित तो है एक सिर्फ रूड़ी राम तेली, इसके अतिरिक्त कोई जीवित शिष्य नहीं है। लगभग सारे स्वर्ग सुधारे जो भाई हैं गुरु भाई मेरे। और गांव में हम 2 ही बच रहे हैं, रूड़ी राम तेली, एक मैं मास्टर सुरेश पाल। अच्छा, जैसे आपके गुरुजी मतलब उस दौर के सांगी रहे या फिर भजनी रहे? न तो भजनी थे न सांगी थे। विशेष रूप से उनको कहा जा सकता है ग्राम सुधारक। हमारे गुरुजी की बड़ी इच्छा थी कि मेरा गांव जो है वो सतभाव से रहे, उनमें किसी प्रकार की भी दुर्गुण न हो। शराब आदि राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है हमारा गांव, उसमें भी राजपूत ही ज़्यादा हैं।
तो उनके व्यसन हुआ करते, कुछ शराब वगैरह के आज भी हैं प्राय। तो मेरे गुरुजी ने 3 बार कोशिश करी कि किसी तरह से ये व्यसन दूर हो, लोटे नून गिराया, लेकिन फिर भी जो है ना इस प्रकार के ग्राम मतलब जो है न, लोगों के हितैषी भावनाएं उनके अंदर थी। और वास्तव में हमारे गुरुजी थे, इसमें कोई शक नहीं। थोड़ा बहुत हारमोनियम बजा लिया करते, हारमोनियम पर सत्संग किया करते, और इतने ज़्यादा संगीत में भी कोई सिद्धस्त नहीं थे। उनके गुरुजी तो जो हमारे दादा गुरु थे पंडित मोर सिंह जी सालाबाद से, वो तो आंसू कवि थे, अपने समय के प्रसिद्ध आंसू कवि थे। हाँ, लेकिन हमारे गुरुजी वैसे कविता भी किया करते, कुछ कुछ कई भजन उन्होंने बनाए भी, जो ज्योति शर्मा जी की आवाज़ में अपना केसी शर्मा की जो है उसमें आ भी रहे हैं ज़्यादातर। अच्छा मास्टर जी, इंटरव्यू तो आप करते रहो, कोई भी अपने गुरु जी की बनाई हुई कोई रागनी भजन उसके गुरु जी की तो मेरे पास बनाई हुई नहीं है, लेकिन दादा गुरु जी की एक रचना है। हाँ, उसकी एक दो मैं सुनाता हूँ आपको। तो उन्होंने कहा, आजकल कहते हैं कि भाई पंडित लक्ष्मी चंद जी ने एक भजन बनाया कि वस्तु जांगी 12, खोल के नहीं बताया वस्तु कौन कौन सी हैं। हमारे गुरु जी तो दादा गुरु है सालावास के पंडित मोर सिंह जी, उन्होंने सन 1937 में ये भजन बनाया था। 63 और 24 कितने हो गए, 87 साल पुरानी रचना आपको सुनाऊंगा कि उस समय उन्होंने 12 के 12 गिना दिए थे वास्तव कौन कौन से होते हैं। हाँ, पृथ्वी राज का जी देखो 7 वस्तु गई संग, पृथ्वी राज का जी देखो 7 वस्तु गई संग। हाँ, ब्राह्मण का ब्रह्म ज्ञान गया और गए वेद के अंग। हाँ, ब्राह्मण का ब्रह्म ज्ञान गया और गए वेद के अंग। हाँ, छत्री का छत्रापन जालिया वो पड़ा करणी में भंग, पृथ्वी राज का जी देखो 7 वस्तु गई संग। हाँ, लाल गए पारस गए वो दिन दिन भारत तंग। हाँ, लाल गए पारस गए वो दिन दिन भारत तंग। वो सर जीवन बूटी गई मणिधारी गए भुजंग, पृथ्वी राज का जी देखो 7 वस्तु गई संग, पृथ्वी। हाँ, 5 चीज और जाएंगी संग जाएगी श्री गंग। वो 5 चीज और जाएंगी संग जाएगी श्री गंग। गौ गंगा गायत्री गोमती वो लक्ष्मी का अर्धंग, पृथ्वी राज का जी देखो 7 वस्तु गई संग, पृथ्वी। वो ग्रहण व्यवस्था रह नहीं भाई छा जगा सर्वभंग। वो वर्ण व्यवस्था रह नहीं छा जगा सर्वभंग। मोर सिंह संदरोज में होना एक रंग, पृथ्वी राज का जी देखो 7 वस्तु गई संग। 7 तो जारी 5 और जान। हाँ, ये हमारे दादा गुरु जी की रचना थे। बिल्कुल। अच्छा, जैसे वो भजन था कि जिसमें बताया गया था कि भी वस्तु जानी 12, हाँ, वो इससे पहले की रचना थी। ये लक्ष्मी चंद जी ने बनाया था। एक वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखने लगे सारा। इसमें एक लाइन आती, मिलान आता है, इसमें चौकड़िया भजन है कि यज्ञ हवन पुण्यदान छूट दिया वस्तु जांगी 12। तो 12 वस्तुओं का वर्णन हमारे दादा गुरुजी ने यूं किया, पहले कर दिया था लक्ष्मी चंद जी पहले। हाँ,
बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे शुरुआती दौर में जब इस लाइन में आए, आपका इंटरेस्ट बना कि भाई बजाने का लगा लो या गाने का लगा लो, तो परिवार की किसकी सपोर्ट रही, रोक टोक किसने करी और किसने सपोर्ट करी? मेरे परिवार में मेरे संगीत की जो रोक टोक विशेष रूप से करी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, कुछ दिनों तक, क्योंकि मैं भी ज़्यादा मनमौजी था, मन में आंदा जीव अपना रंग छोड़ देंदा। तो पत्नी ने तो करी, बाकी और परिवार में कोई ऐसा नहीं मिला कि जिसने भाई मेरे संगीत से कभी वो की हो या उन्होंने धमकाया हो, ना, कभी भी नहीं। नहीं, आप तो एजुकेटेड भी रहे हो उस टाइम पर, भाई माता पिता ने भी तो ये सोचो कि भाई नौकरी लागे कुछ नहीं, और। नौकरी मैंने 4 तो छोड़ी सरकारी, हम्म, 2 तो शर्मा जी ने दिलाई थी, केसी शर्मा जी ने, बड़ी अच्छी अच्छी नौकरी की लोक संपर्क विभाग में। एक छोड़ी बिजली बोर्ड की, उससे पहले दादरी में मैं जो ये गांधी कॉलेज जिसमें बोलते हैं साइकोलॉजी के इंस्ट्रक्टर रहा कुछ समय तक। ये 4 नौकरी छोड़ के उसके बाद मैं जो है ना मास्टर लग गया हूँ, कला अध्यापक, सन 1988 में। तो नौकरियों की तो मेरे समय में कमी थी या नहीं, वास्तव नहीं थी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा, तो मास्टर जी संगत किस किस सांझी करी, किस किस कलाकार की करी, पुराने दौर से लेकर आज तक? पुराने दौर से ये था कि मैं जब नौजवान था, उमंग थी गाने की, और विशेष रूप से मैं फिल्मी गानों से शुरुआत हुई थी मेरी। स्कूल में एक हमारे अध्यापक हुआ करते, जीतराम हुड्डा, सांगी खिटवाड़ी के थे वो। तो उस टाइम बंसीलाल जी ने एक नियम लागू कराया था कि भाई 20 मील से कम पे कोई अध्यापक जेबीटी नहीं रहेगा, और अंतर जिला एसएस मास्टर या मास्टर वर्ग के जितने भी आते हेड मास्टर होगा अंतर जिला, यानी कि वह दूसरे जिले में जाएगा, अपने जिले में नहीं रहेगा। तो रोहतक जिले के हमारे जीतराम हुड्डा जी थे, फिल्मी गानों के बड़े शौकीन थे, तो अच्छे धार्मिक गाने भी थे उस टाइम, बढ़िया। हमने तो ये पूर्व पश्चिम के गाने थे और थे, इनसे शुरुआत करी थी फिल्मी गानों से। अच्छा, गाने भी मैंने वहीं से शुरुआत की थी। फिर कॉलेज के समय में कई स्किट वगैरह के अंदर हिस्सा लिया, कई जो हमारे कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता, सालाना तो आया करता, कुछ जो है ना अच्छे बढ़िया स्तर के जोनल स्तर के ऊपर मान लीजिए जीत जाते तो डिस्ट्रिक्ट में जाते, वहाँ भी गए हैं हम, स्टेट में भी गए हैं। तो उस समय ज़्यादातर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम स्कूल कॉलेज स्तर के हुआ करते, वो मैं खूब हिस्सा लिया करता। उसके बाद फिर शर्मा जी जो थे सन 1974 में, इन्होंने 71 में IAS की मतलब मिल गई थी उपाधि, सिलेक्शन हो गया था इनका। तो 74 में उस समय ये सांस्कृतिक विभाग के वो बना दिए डायरेक्टर अपना लोक संपर्क विभाग के। तो इन्होंने सबसे पहले एक लक्ष्मी चंद जी, पंडित लक्ष्मी चंद जी के बारे में एक पुस्तक लिखने का या PhD करने का इरादा कर लिया अपना। तो मुझे भी थोड़ा बहुत सौभाग्य सा मिला उनकी सेवा का, कई वर्ष तक जो है ना मैं संग्रह करके लिया लक्ष्मी चंद की कौन कौन सी रागनी है। तो मैं थोड़ी बहुत भी नहीं, सन 74, 75, 76 के दौरान में 1850 के करीब लक्ष्मी चंद जी की छाप से रागनी भजन जो भी प्राप्त हुए लेके आया। लेकिन एक उस टाइम पंडित ये तुले राम जी भी थे, बजाना वाले पंडित जी भी थे, राम, हाँ। तो उसके बाद में रामचंद्र जी आया करते, वो भी जिया करते, तो रत्ती धारे भी जिया करते उस समय। तो बल्कि धूड़े जी जो थे सारंगी बजाते थे बुआना वाले, वो भी जिया करते। तो कई अच्छे अच्छे उनके कलाकार थे, उनसे मुलाकात भी हुई, उनसे मैं रचनाएं भी लिख के ले आया। तो उनकी बैठक हुआ करती फिर एक बाद में वहाँ पाठशाला में, जो पंडित संस्कृत पाठशाला बना के गए थे अपने समय में लक्ष्मी चंद जी। तो वहाँ मीटिंग होती तो 746 बातें भैयस लग गया कि ये लक्ष्मी चंद की हैं, बाकी की 1104 पर काटा। हाँ, ये देख ली इतनी बातें तो उस समय नकली रूप से पंडित लक्ष्मी चंद जी की प्रचलित थी। फिर जो है ना ये करने के बाद में वो पुस्तक तैयार होगी, सबसे पहली पुस्तक थी। इसका नाम भी बल्कि हमारे गुरुजी ने, मेरे गुरुजी ने पंडित मुसद्दी लाल जी ने लिखा था, क्योंकि उन्होंने कहा एक बार रागनी पढ़ते हुए अपने पिताजी के पास बैठे केसी शर्मा जी के, पिताजी देखना पंडित लक्ष्मी चंद जी की रचना क्या गजब के कवि थे। तो हमारे गुरुजी ने कहा भाई वो तो सूर्य कवि सूर्य थे, कवि सूर्य शब्द उनके मुंह से निकला, वही हेडिंग शीर्षांक दे दिया पंडित केसी शर्मा ने कि भाई
हरियाणा के कवि सूर्य पंडित लक्ष्मी चंद जी। वाह। ये नाम भी बल्कि हमारे गुरु जी का दिया हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल। जय सिया राम, जय सिया राम। अच्छा, वो क्वेश्चन रही अपना, कलाकार की किस किस की संगत रही? कलाकार की संगत रही विशेष रूप से ज्यादातर सांगों में बाबू दान सिंह चौहान एक आते हैं राजस्थान से। उनके तो मैंने 450-500 सांग के करीब बजा लिए होंगे उनके साथ में मिल करके। हारमोनियम प्ले करता हूँ और उनका भी के होया ज्यादातर अपना तंत्रवादी उनकी कविता गाते हैं और उनकी रचनाएं जो हैं विशेष रूप से फिल्मी हैं तर्ज 60% के करीब, बाकी 40% देसी भी है उनका 60 पर। लेकिन वो क्या है कि जी 6 मात्रा में गाना बना रखा है फिल्म वालों ने, तो 6 ही मात्रा लेकर के उसने रचना करी अपनी रागनी की। यूं नहीं कि भाई तरज तो है फिल्मी और चढ़ा दिया लक्ष्मी चंद जी की तरह उसके ऊपर धुन के ऊपर, ऐसा नहीं है। उनकी खासियत थी, इसी खासियत के कारण जो है ना मेरा संगीत में पहले से बड़ा रुझान था भाई शुद्ध चीज बजाऊं। तो वहाँ तो शुद्ध चीजें जो संगीतकार हैं वह भी शुद्ध बजाते हैं सारे के सारे। जो तरज हो ना, जैसे मान लिया फूलों की रानी बहारों की मलका तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया, अब ये है इस प्रकार की रचना है, 7 मात्रा की चीज है तो 7 बाजेंगी उसमें जो उनने बना रखी है उसके साथ। मन इस प्रकार का शौक था पहले से, क्लासिकल संगीत का आज भी है कि भाई, तो इसलिए उनके साथ ज्यादातर मैं उनके साथ ही रहा। फिर 1-2 सांग एक और आता है वहीं से सुभाष परचारी राजस्थान से ही, उसके साथ ही मैंने 2-3 सांग बजाए। अच्छा 2-3 सांग बजाए मैंने, 2-3 भी 6-7। एक पंडित इसका ही कि दान सिंह जी हैं, बाबू दान सिंह चौहान, उन्हीं का शिष्य रईस बोलते हैं, वैसे उसका राव साहब है, नाम तो रईस है उसका, लेकिन दादा जो है प्यार से एरी से ऐसे बोलने लगे, उनका नाम है रईस पड़ गया। कई बल्कि पूछते भी हमसे भाइयों मुसलमान मिरासी है कि महाना ये भाई अपना राव साहब से बढ़िया सांग करता है, उसके भी सांग बजाए मैंने 6-7 के करीब, बस यही बजाए। मतलब ज्यादातर सांग में रहे हो? सांग में नहीं, ना मेरी शुरुआत तो सही पूछे तो गढ़वा बेंजू से ही हुई थी। गढ़वा बेंजू की हमारी पार्टी बड़ी प्रसिद्ध हुई आसपास में, और 3-4 लड़के तो अब भी बल्कि बाहर अच्छा गा के आते हैं सारे के सारे मेरे गांव में। अच्छा शुरुआत थी कि हमारे गांव का संगीत शुरू से ही शुद्ध था, तो कलाकार भी मान्यता प्राप्त थे अच्छे बढ़िया, आज भी आदर करते हैं, कहीं जाते हैं तो कि भी हाँ बिल्कुल। साजन दे बतेरे बड़े पड़े हैं, लेकिन साज में शुद्धता कहीं कहीं बजाई जाती सारे में, तो मतलब है। अच्छा, जो वो गढ़वा बेंजो वाली पार्टी तैयार हुई थी वो उसमें कौन कलाकार थे? उसमें तो कलाकार थे मुख्य रूप से बेंजो मास्टर हमारा रुड़ी या खान बजाया करता, खान लिखते हैं आजकल तो रुड़ी राम नाम था। हमारे गुरु भाई हैं बड्डे मेरे से, उनसे खर बहुत से हुए 60-65 के करीब हमारे गुरु जी के शिष्य थे, गांव के ही थे लगभग सारे, कुछ ब्राह्मणों के भी थे, कुछ राजपूत भी थे हमारे जैसे। तो हम उनमें से 2 ही जिंदा और सारे के सारे भगवान में दोनों प्यारे हुए, तो वहीं से शुरुआत हुई उनमें से ही। तो 2-3 वो भी गाया करते, पंडितों में पंडित एक थे जोगी राम शर्मा, उनके साथ भी खूब संगत रही। गांव का एक रमेश था मेरा मित्र, अभी गुजरा है, वो 2-3 महीने हुए से, बहुत ही बढ़िया सज्जन व्यक्ति, बहुत गजब का, वो मेरा साथी रहा गांव का। और हैं मेरे से कर उम्र में छोटे हैं, रतिपाल है बेटा, एक अनिल है गढ़वो वाला, प्रसिद्ध है दूर दूर तक, हाँ खूब एकदम से। उसके साथ भी भाई अब तो मेरा ज़्यादातर बल्कि साधुओं में सत्संग ज़्यादा रहा गृहस्थी की बजाय। और साधु का सत्संग भी ऐसा करे, हमने 12 साल तो मेरे गुरुजी थे पंडित क्या बाबा अमीरगिरी जी महाराज सिकंदरपुर से, 12 साल लगातार सत्संग रहा उनका। अच्छा सत्संग में ही बल्कि वहाँ बैठना में 4 नौकरी छूट गई हो शौक में, तो मेरी माँ तो बल्कि 5वीं नौकरी खातर मांग के ले आई थी बाबा। हाँ बोली बाबा यो इसने भी कौन करे, इसने दे तुम बाबा ने। फिर मैं वास्तव में ऐसा दिखा रहा वहाँ से, फिर खूब बढ़िया नौकरी करी मैंने अपनी सारी जिंदगी में। हाँ ये बात संगीत का मेरे जो है एक किस्म का आज भी है दिल में। संगीत जब भी मैं हारमोनियम वगैरह कोई इंस्ट्रूमेंट्स देखता हूँ किसी किस्म के भी, तो मेरे चाव से चढ़ जाते हैं संगीत के बारे में। हाँ जी। अच्छा बदलाव कितना देखने को मिला कि उस टाइम बदलाव दिन रात का, दिन रात का। जैसे हमारे समय में
विशेष करके ये गाना कोई धंधा नहीं था भाई, आदमी कोई यूं बना ले कि मैं 2 पैसे इससे कमाऊंगा ना। हमारे टाइम के तो हाड़ी पाड़ी तो गानिए थे ज्यादातर, जो उठनी बैठनी थे, अपना मनोरंजन कर लिया बैठ के। किसी की छठी भी मनाया है तो वह भी आगे लगे लाडू खाएंगे, यूँ को नहीं कि हाँ कोई मोल कराया उसका। उसके बाद उस समय था भी नहीं पैसा भाई, सही पूछे तो पैसा था भी नहीं। हाँ, तो व्यवसाय कैसे बढ़ाएं? आज पैसे की कमी भी नहीं है लोगों के पास, फिर दूसरी तरह के साधन हो गए भाई। हमारे टाइम में तो उठ के खड़ा होकर के कान का हाथ तो लगा लिया करते। सांगी भी, सांगियों में इतनी एक्टिविटीज नहीं थी जितनी आज के जो गढ़वाले एक्टिविटीज दिखाते हैं ना, विशेष रूप से हमारे टाइम में था ही कोई नहीं बिल्कुल भी। हाँ, गाते बड़ा सुरीला थे। मेरे पिताजी भी अच्छे गायक थे, धमाल गाया करते फागण में, और तो कुछ गाते नहीं थे। 3-4 हमारे गाँव पन्ने के चाचे लग गया करते मेरे, वह भी साथ में जाते, एक ताऊ था वो भी। तो धमाल बातें, आज धमाल का नाम हमारे बालक का गया, हमारे तो छोटी उम्र के उनका आगे ले जो जाना है कौन धमाल हो सके, बता तो जो मारते तो मन गानी को नहीं आती। मतलब क्यों यार, थोड़ा खोल कर बताओ, मतलब ये कोई गायन भी देखो, धमाल में विशेष रूप से काफी राग का इस्तेमाल किया जाता है और होली के ऊपर गाया ही काफी राग जाता है। काफी राग हाँ, एक वैसे फिल्मी गाना किया काफी राग में, मैं आपको एक झलक सी सुनाऊंगा, एक बजा के हारमोनियम थोड़ा सा। और हमारा टाइम में तो बेटा होली की क्या बात बताऊं, हमारी जो मेरे से बड़ी एक बहन होया करती तो भगवान ने प्यारी हुई, वो और उसकी सखियां लगभग फागण में जो जवान बहुएं होती वो इतना बढ़िया, लगभग 1:30-2 बजे तक प्रतिदिन इतना धमाल माचा करता, बहुत गजब का। आजकल तो वो त्योहार है कौन रहे, न वह तीज रही न वह त्योहार रहे। हमारी अपनी थी भान भतीजी कोई भी होंगी झुलन जाया करती, हम लंगर खिंचा करते 2-2, 3-3 घंटे तक, बल्कि आटन पड़ जाते पूरे सारा सामन। और यह भी जरूरी कोई को तीजा है झुल रहे हैं, जिस दिन भी भान बेटी का लगभग चढ़ी रहती जब तो। और मौसम भी ना रहे ना वो बादल रहे भाई, ना मौसम रहे को मतलब नहीं, किसी घटा उठा कर दी के कुछ नहीं रहा। इब तो ऐसा है बस टाइम पास करना है। देसी को नहीं रहा बेटा किमे भी, चाहे अनाज है चाहे किमे भी लगा ले तुम, फल फ्रूट है सब्जी है, कोई देसी नहीं मिलेगी आपने। यहाँ तक के जो हमारे टाइम में जिस तरह गन्ने देसी आया करते वह भी और डाल के चाल पड़ी, कोई मतलब है नहीं। हाँ, सारा सौदा ये तो बस यो है कि अच्छा ये चीज न हो ना तो पेट भी को नहीं भरे पब्लिक का। ये वर्ण संकर हैं, ये अनाज जितने भी हैं। और वर्ण संकरता का एक खास बात होती है कि वो बड़ी तेजी से खरपतवार की घास नहीं अगर नू फैले सो। हाँ, इस करके ना अच्छा इव 20 मन अनाज हुआ करता, बड़ी मुश्किल से मेहनत करने के बाद गेहूँ देसी गेहूँ होंगे। और ये भाई तेरे ना साहब ने 1-1 किलो 80-80 मन गेहूँ काट लिए हैं, तो वो ताकत तो वह 20 मन वाली है उस 80 मन में। 20 मन वाली भी हाँ, नहीं लगती नहीं हो मेरे ख्याल सही बात। ऐसा है। इतना बढ़िया अनाज हमने खाया अपना बचपन में, इतने बढ़िया घी दूध, इतनी बढ़िया तरह की सारी तरह की सब्जी भी फल भी सब देसी आ करता। अंगूर लगा ले, ऐसा चमन का अंगूर आंदा ज़्यादा से बड़ा, इतना बड़ा आकार होया कर रहा उसका। ये जो ये बताऊँ निमोड़ी जो थोड़ा बड़ा, निमोड़ी से बड़ा, थोड़ा सा बड़ा। हाँ, इतनी खुशबू आती उसमें खाते टाइम भी, चमन का अंगूर बोलिया करते।
ये वहाँ और एक एक आंगड़ी जितने लंबे अंगूर आते हैं। अच्छा, वो क्या है कि उसका 10वां हिस्सा होया करता हो। अब उसमें उस आंगड़ी वाला में बेच सके, पेट बेच सकते भर जाए, लेकिन उसमें गुणवत्ता उतनी ही है मेरे ख्याल से, उससे भी कम हो जाए उसमें आया करती। हाँ, ये तो क्वांटिटी बढ़ गई बेटा, क्वालिटी घट गई। सही बात। ये सब क्या है, ये संगीत में लगा लेते रहे हम। हैं उस तरह के जो होया करते वाद्य यंत्र हमारे सांगियों के पास आज भी हैं, उनके भी स्वरूप बदले के। अच्छा, आपने कौन से वाद्य यंत्र देखे होंगे जो आज के दौर माना में नहीं वाद्य है? यंत्र अपना समय में एक हमारे एक पंडित गोपाल किशन जी आते भिवानी के, विचित्र वीणा वादक। विचित्र वीणा वादक, एक तो आप जैसे झनकार देते हैं तारों को और उंगलियों से सारंगी की तरह से दबा करके धुन तैयार करी, वो तो होगी नारदीय वीणा। एक और होगी सरस्थासवती वीणा। तीसरी है फिर या विचित्र वीणा। विचित्र वीणा में एक राड होती है इतनी लंबी स्टील की, उस राड को के द्वारा तारों को दबा दबा करके उसकी धुन बनाई जाती है, पत्ता ऐसे मार के लिटा करके। तो उसको विचित्र वीणा वादक थे, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है विचित्र वीणा वादक को। पंडित गोपाल कृष्ण वो देखी भाई। सारंगी थी हमारे टाइम में खूब, भी तो एक आध नजर आओ उसे, कोई गणाए भाग्य हो तब। और नहीं तो इतने बढ़िया बढ़िया वादक थे महाराज। गधूड़े खां जी थे, उन्हीं के लड़के थे शब्बीर हुसैन जी। ये फेरे की खड़कपनिया से सारंगी वादक, ये तो बेचारा उम्र होली 92-93 साल की वो थे, तो महाराज गए बुढ़े हुए समय। ईब कोई इस प्रकार का साज रहा भी को नहीं, और न को बजांदा। क्लारनेट है आज भी सांग में बजाते हैं, लेकिन बजानिए इतने थोड़े रह गए कि मेरे ख्याल से 10 साल के बाद में जो ये बजान लाए रहे ना, इनके अवसान के बाद कोई कलाट के अटवा कर पाओ। मतलब 3 की तो उम्र हो रही, 4-5 साल में लगभग 80-70 साल तो ऊपर की। जैसे गिरावड़िया सोम प्रकाश 70-72 साल का हो रहा लगभग। उसके जाने के बाद उसने भी कोशिश नहीं करी कि मैं अपनी संतान को सिखाऊं, किसी को भी भाई अपने जो हैं इनमें किसी ने भी वो करना चाहिए ना, किसी किस्म का नहीं। अच्छे जो कलाकार हैं वो एक आध ही चाहता है कि भाई ये कलाकारी सीखे, और ना तो सरकारी नौकरी इवन की चलिया करती भाई लोक संपर्क विभाग में सारे अपने बड़का चेप के उनना मतलब है कोनी संगीत। तो संगीत का तो धीरे धीरे ह्रास होता जा रहा है हरियाणा में। संगीत नाम की चीज तो समझ ले खत्म सी होगी। हाँ, यो है मनोरंजन के साधन बतेरे रहे कि हमारे छोरे खूब बात करम भाई। हमने भी शुरू में करी इस प्रकार की करी को नहीं कर, लेकिन इनके सार्थक आ करके पाले राम जी है करदा एक ललित खेड़ा का चौधरी साहब, उसके साथ हमने 8-9 वर्ष तक उसके पार्टी के सहयोगी रहे। मतलब पार्टी वो सांग वाली थी या गढ़वा बेंज वाली? ना गढ़वा बेंज रागनिया वाले, और गजब का गानिया था भाई अपना टाइम का। हमने वहाँ बहुत ही बढ़िया। हाँ, इसके अतिरिक्त कृष्ण होया बम्बेवा का हमारा साथ गाया करता, लक्ष्मी चंद का जो भाई बीजी हुए मेरे विचार से वेदू का सांग में रहे। उसका वेदू उनका भाणजा ही है वो। अच्छा मास्टर जी, सांग आपने बताया कि भाई इन कलाकारों की संगत करी, सांगी देखे कौन कौन है आपने अपनी उम्र में? देखे के हमने सांग का सबसे पहले शौक हुआ था कि हुकुमचंद खुंडा करता। इसके धनपत के 4-5 बड़े प्रसिद्ध चेले हुए जिनमें चंदगी राम बगाने वाला, बनवारी ठेल, हुकुमचंद खुंडा। तो इनके सांग आ रहे पुरगाम में। हाँ, और मेरी उम्र को लगभग उस टाइम होगी 13-14 साल। तो हमें 8वीं में 9वीं में मीसा पढ़ा करता, संगीत में रुचि थी। तो गांव के जो कलाकार थे जिन नाम चाया करते रुड़िए वर्गे, वो सारे बोले भाई सांग देख के आवांगे। तो वहां से सांग देखने की शुरुआत करी। ये बात भी सन 1969-70 के करीब की होंगी। हाँ, उसके बाद फिर लक्ष्मी चंद बम्बेवा वाले एक कुराड़ के पंडित जी जनारायण जी हुआ करते, बड़े अच्छे गायकार भी थे, सांस्कृतिक सांग कराया करते वास्तव में। आज तो बनावटी पनसा आ गया सांगों में, लेकिन जो उन्होंने न्यू की यूँ हरियाणवी तर्जें लेकर, कभी ऐसा आधार नहीं जोड़ा कि भाई फिल्मी तर्जों का सारा लेकर के गाऊं। गाया तो फिल्मी तर्जों का सारा लेने का हिसाब हो से जैसे बादी ने लिया।
जितनी मात्रा थी उतनी गा, तो उनके भी खूब सांग देखे आपने। इसके अतिरिक्त धनपत जी के सांग में ये बात सन 1974 की, मैट्रिक पास करके मैं मेरे ख्याल से परी यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता, तो मेरी चाचा की लड़की ब्याह रखी बोंदर धनपत सिंह का सांग आ रहा, उमंग इतनी होती कि मैं भी गाऊं। मैं स्टेज पर चढ़ गया तो मैंने एक रागनी सुनाई, वो छाप से तो चलिया करती पंडित लक्ष्मी चंद जी की चीज तक बनी उनकी घर, 3 लोक और 14 भवन में रावण रावण हो गई। हाँ, ये रागनी मैंने वहाँ सुनाई। धनपत जी ने बड़ी बाज में बहुत बढ़िया थापी मार करके शाबाशी दी, बोले वाह बेटा मान गई। आवाज भी बड़ी बढ़िया थी मेरी, बहुत अच्छी थी। ना ना ना, इब तो पसंद भी को नहीं। आप वो पहले वाली सुन लो तो बहुत बढ़िया आवाज थी, बहुत गजब। हाँ, मतलब ये भी इतनी है तो पहले और भी। हाँ, और भी अच्छी होगी। हमारे 70 साल से लड़की बेटा है। हाँ। अच्छा, जैसे ये रचनाएं आपने, रचनाएं तो क्या तर्जें, तर्जें इतनी मतलब इकट्ठी करी हैं, जो बताओ थे कितनी गिनती बताओ थे, इतनी तो आप लक्ष्मीचंद जिया की। लक्ष्मीचंद जी। हाँ, तो उनमें से कोई भी ऐसी जो विलुप्त है, बिल्कुल आज का दौर के गानिए नहीं है उनको, तो कोई ऐसी पुरानी तरह सुनाओ। हाँ सुनाओ, बिल्कुल। सेठ ताराचंद में पंडित लक्ष्मीचंद जी एक, जब वो चंद्रगुप्त अपनी व्याता को छोड़ करके टापू के अंदर चल पड़ता, तो रास्ते में उसके ये सोची कि भाई पतिव्रता और जति पुरुष का यो डंगरी सी बताऊं कि पतिव्रता और जति पुरुष ना गैर से नजर मिला, तेरा ब्याह हो लिया तो उसका हो लिया ही, और उसका हो लिया तो तेरे के लिए हो लिया, भाई तुम चाड़े करे उसने छोड़ आया। तो वहाँ एक राधे शाम तरज में एक रागनी की प्रस्तुति देते थे, क्या आज गायब हो गया। हेदी धर्म पर चलते थे सदा, अज भूल भारी हो गई, अज भूल भारी हो गई। जरा जहाज के मान चलते चलते यादगारी हो गई, आज जहाज के मान चलते चलते यादगारी हो गई। यदि ईश्वर ने दी थी जन्नत जिंदगी भर के नाम को, यदि जिंदगी भर के नाम को अब फूटेगी तकदीर हमारी, वो हमसे न्यारी हो गई। वो जहाज के मां चलते चलते यादगारी हो गई। वो ख्याल था बट्टा लगा पिता तारा चंद के नाम को, पिता तारा चंद के नाम को। इस रंज में हमसे अलहदा वो प्राण प्यारी हो गई, इस रंज में हमसे अलहदा वो प्राण प्यारी हो गई। हाँ, जहाज के मां चलते चलते यादगारी हो। जरा पता चल भी गया, आ भी गई मेरे सामने, कभी आ भी गई मेरे सामने। धुरधर घातक दावा तेरा इसी जात मारी हो गई। जरा जहाज के मां चलते चलते यादगारी हो गई। खाक ऐसे लाख पर जरा सोच लक्ष्मी चंद तुम, जरा सोच लक्ष्मी चंद तुम। अब वो कहाँ और हम कहाँ, किसी इंतजारी हो गई। वो जहाज के मां चलते चलते यादगारी आज खत्म हो गया। मैं तो यार इसी लग रागनी ना गांधे हो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये 14 मात्रा में है, तो 14 मात्रा गढ़वे में कोनी बाजे। अच्छे पक्के साजन दे, वो भी बढ़िया आले हों, झपताल ये तो उस पर बाजेंगे। दीपचंदी नाम है इसका, दीपचंदी या झपताल उसमें बाजेंगे। अब झपताल में भी एक रागनी बना रखी है पंडित लक्ष्मी चंद जी, 10 मात्रा लग गए। अब वो उसको फिल्मी रागनी में पूर्ण की मेरे याद को नहीं, पूर्णमल भगत की किस्से की है, तो वो इस प्रकार की लगभग मेरे पास 35-36 तो ऐसी रागनी या भजन है जो विलुप्त हो गए, संगीत और गानियां का विषय।
हाँ, सत्य कथुरवाड़ इतने जिया छोरों ने बड़ी कोशिश करी। हाँ। बहुत सी चीजें उभारी उसमें, हमारी सांस्कृतिक जो तरफ थी। अरीब तो भाई के ना है सिटकारी का सांग बना रहा है अपना मन और जय सिया राम। संगीत विशेष रूप से नहीं है, मनोरंजन बतेरा, मनोरंजन ज्यादा रह गया। मनोरंजन बतेरा, उसमें कोई कमी पीछे डाल। मतलब एक कहीं ना कहीं गढ़वा बैंजो का साज पर मतलब पूर्ण तरह से नहीं उतर का सकती। मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं नहीं, उसी विरोधी मैं तो उसी नहीं से मतलब। उसी से तो मैं पैदा होया। और उसको आज भी मैं, मेरे पास बैठनी उठनी है, ये अनिल हैं, रतिपाल वगैरह लड़के हैं, ये कई बार बाबा के यहाँ सत्संग कर लेते हैं। हमारे ग्राम देवता बाबा जगन्नाथ जी हैं, बाबा छोटू नाथ जी हैं, वह केसी शर्मा जी ने उनको बड़ा बाग बगीचे लगा करके क्या बात है डेरों को आबाद कर रखा है, धूप छिक के वहाँ बैठते हैं। तो बैठते हैं तो किसी साधु की या किसी की संगत करी, वहाँ बड़ा मजा आता है इनके साथ आज भी, क्योंकि ये पुराने संगी हमारे तो भाई साइड डालते सारा हिसाब किताब। जय श्री राम। नहीं, मेरा पूछने का मतलब यही था कि विरोधी तो हम भी नहीं है, हाँ। मतलब कुछ तरज ऐसी है जो इसके ऊपर पूर्ण नहीं उतर नहीं, सकती। उसी कारण वो विलुप्त हो गई। वे विलुप्त हो गई। वही मैं उसी कह रहा कारण जैसे सोनी थी, पंडित हाँ। लक्ष्मी चंद जी इसको विशेष रूप से 7 मात्रा मंगाया कर, जिसको रूपक ताल बोलते हैं। अब रूपक ताल गढ़वम को निबद्ध है, मात्रा अलग अलग 7, उनमें से जो है ना जो मान लिया नकारा और ढोलक का मेल है, सही में पूछे तो दिन में 3 तो बजा होगा वो, और 4 बजा होगा, 4.5 बजा होगा नकारा वाला है। तो उनका कम्बिनेशन हो सो बनाए उसी हिसाब किताब से चल रहा हूँ, इसी हिसाब किताब में। तो हाँ, तो इसी हिसाब किताब से वो संगीत पे ही चलता है, नियम से चलने वाला हिसाब किताब से। पंडित लक्ष्मी चंद जी तो एक विभूति थे। आप कोई भी रचना उठा के देखो पंडित लक्ष्मी चंद जी की, जिस एक अक्षर शुरू में किसी चीज का मिल है तो आखिरी तक वो ही मिलता चला जाएगा। तो 4 उसमें अंतरे दे रखे हों, 4 की भी वही मात्रा मिलेंगे आपने, कोई मतलब नहीं किसी किस्म का भी। मतलब कविता ही बहुत हाँ, ही अनोखी रही है। एक उच्च कोटि की जिसको हम पिंगलबद्ध कविता कहते हैं, ऐसी कविता पंडित लक्ष्मी चंद जी की है। पिंगल एक शास्त्र है जिसमें शास्त्र तो कह लीजिए आप, व्याकरण कह लीजिए इसको, कि जैसे किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें उस भाषा की व्याकरण सीखनी पड़ेगी। ये व्याकरण भी एक शास्त्र है हमारा, 6 शास्त्रों में से। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद, 6 शास्त्र हैं। इनमें से ज्योतिष भी चौथा शास्त्र है। अच्छा, उस चीज उसी भाषा की हमने जो है सबसे पहले उसकी व्याकरण सीखनी पड़ेगी। इसी तरह से संगीत को जानने पहचानने के लिए चाहे बजाते हैं, चाहे कविता बनाते हैं, चाहे गायन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसको जानना जरूरी है, पिंगल शास्त्र को। जिसने पिंगल को जान लिया उसने संगीत को जान लिया। तो जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, पूरी रामायण पिंगलबद्ध है, आप शुरू से आखिरी तक उठा के देख लो। एक चौपाई कहते हो आप, और उसमें एक बड्डी ई को छोटी ई बोल दिया, या बड्डी मतलब बड्डे ऊ को छोटा ऊ बोल दिया, तो समझो कि वो उसको आप पूरा नहीं कर सकते। उसको आप गा नहीं सकते ढंग से। इसी तरह से वो पिंगलबद्ध कविताएं होती हैं, ये इनका हिसाब किताब भी हो, समय भी हो, सारी चीज हो कविताओं का, तो एक व्याकरण है वो। हाँ, जो हमारे दादा गुरु जाना करते पंडित मोहर सिंह जी, हाँ, 2 ही अपना सिर्फ इसके ज्ञाता हुए अपना हरियाणा में, या तो एक अपना इसका होया करता धोकन खाती बीरन का, वो भी कहते हैं पिंगलबद्ध कविता कराया करता अपना हरियाणा में पूर्व में। और भाई हूँ तो किन्ने कह दो, नंदलाल का भी नाम लेते हैं और भी लेते हैं ना, लवद हो रहे भी को नहीं। अच्छा, रामायण का मैंने खूब अध्ययन कराया, 6-7 रामलीला भी कराई अपने जीवन में, व्यास गद्दी पर बैठ के। चौपाई है, सोरठा है, दोहा है, छंद है, श्लोक है, कोई भी चीज़ बोलनी हो रामायण की, अच्छा बढ़िया संगीतबद्ध बोलता था। और हमारे यहाँ भी हमने कम से कम 93-95 तक अखंड रामायण करी बाबा जगन्नाथ जी। हम खूब शौक है, आज भी अपनी संस्कृति का शौक है। किसी तरह से यो बैठना उठना, यो भाईचारा है, यो पहनना ओढ़ना, यो गाना बजाना, न्यू कानून बनाया है। मेरी इच्छा ये है
बिल्कुल जी। मेरा ये उसमें बदलाव चलो करो, बहुत अच्छी बात है, आप बदलाव करो, शुद्ध करो उसमें, शुद्ध करो। न्यू का न्यू। जब उसमें बनावटीपन जा करके उस तरज ने भी खोज दे, उसने पहली ने भी, और वह ना वारंदी ना वारंदी कोई समझ। अच्छा, तरजों के नियम होते हैं, जो ताल बजती हैं हर एक लय के अनुसार, जो जितने उसमें शब्द दे रखे हैं उन शब्दों के अनुसार ये लय होती है उस गाने की, लय जिसको गत बोलते हैं हम। तो उसी तरह से उतने ही शब्द लगाने पड़ेंगे कविता में, उसी को पिंगलबद्ध कविता बोलते हैं। वाह जी वाह। हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे जो आज का दौर के कवि हैं मास्टर जी। आज के दौर के कवि, एक तो हमारे गांव में से पंडित बहुत अच्छी कविताएं बनाते हैं, और राजे राम नाम है, पंडित मांगे राम जी के शिष्य हैं। हाँ, और बड़ी अच्छी कविताएं करते हैं, खूब बढ़िया। और भाई ऐसा कवि तो कोई सा नजर को नहीं आया इसी में, ऊट पटांग जोड़े घने आते हैं हमारे भी आया कर लिखी दिखे रह क्या रहे, दो चार देखियो जी, देखियो महान ना भाई। तो कविता तो बड़ी इसी चीज हो से जो सीधी आत्मा से जुड़ती है। हाँ, उसी को कविता कहते हैं। कोई रचना हम गाते हैं या बजाते हैं, कोई भी धुन है, वो यदि आत्मा उसने चोटे नहीं करी तो उसका क्या गाना बजाना। सही बात। हाँ, कोई मतलब नहीं। हम तो इसी रंग में रंगे गए थे बेटा। विशेष करके संगीत का मैंने बहुत सा इतना बढ़िया ज्ञान तो होया से जाकर के मैंने लगभग 50 साल की उम्र में, लेकिन उससे पहले जब मैं 20 साल का था ना, फिल्मी गाने ज़्यादातर गाया करता, तो लय ताल का तो उसी टाइम बेड़ा लग गया था, इस प्रकार से गाया जाता। अच्छा, जो अपने बॉलीवुड के कलाकार है उनने भी सुना करो। खूब कौन खूब आपका गजब फेवरेट? के। मेरा सबसे फेवरेट है मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफी। हाँ, वाह जी, वाह जी। मोहम्मद रफ़ी जो जेंट्स की आवाज़ में जो गाना उन गा दिया ना, वो और किसी एक के बस की बात भी कोई नहीं। हाँ। सही। अच्छा, रेंज भी खूब थी रफ़ी साहब की, रेंज थी। किसी राग के ऊपर भी कोई गाना दे दिया किसी संगीतकार ने बना करके, जिस धुन को भी, उसको अपने आत्मा के साथ जोड़ दिया करते, ऐसे गायक थे। अच्छा, जो अपना ये बहन जी हैं, इनमें लता जी, लता दीदी का कोई जवाब नहीं भाई। हैं, हालांकि देखो कहने को तो कुछ भी कह दो, बहुत से अच्छे कलाकारों को जैसे सुमन कल्याणपुरी जी थी वगैरह, इनको इन्होंने अवरोध बन के भी खड़ी हुई, लेकिन फिर भी कोई नहीं भाई, कला की तरफ से माँ सरस्वती का ही रूप थी, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, जैसा भाव हो ना, जो अपने आत्मा में प्रकट कर देना चाहिए। वास्तव में सुमन कल्याणपुरी जी के साथ इन्होंने कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया था। अच्छा मास्टर जी, जैसे संगीत के कितने प्रकार हो? संगीत के प्रकार आगा तो बड़ा कोनी भाई। एक कहते हैं कि भाई 6 राग और 30 रागनी, लेकिन मेरे जीवन में कम से कम भी मन अपना आगे जो जिनमें रचना मैंने बजाई है खूब अच्छी तरह से, लगभग 85-86 के करीब राग आ लिए, और कहते हैं हजारों हैं, वहाँ भी के जो जिसका अच्छा दिमाग है। ये तो ईसा महासमुद्र में समुद्र तो संगीत है, कोई तो ईसा अपने बखुबा अपनी मेहनत करके न छोटा मोटा तला का मालिक हो जाए, कोई ईसा हो जाए भाई एक घड़ा भर ले, कोई ईसा हो जाए गिलास से छह जाए हिसाब किताब। तो और कोई ईसा है कि बूंद मात्र मिल जाए, हम तो उन बूंद मात्र वाले में सा इसमें। अच्छा, इसका आगे जो कुश्ती पीटेगा या सांतल पीटेगा तो कुछ भी को नहीं। ये तो ऐसी महान चीज है, इसमें से किम्बे भी निकाल लो ये भी हिसाब किताब में। तो मेरे आगे इतने 85-86 करीब राग आ जी, जिनके ऊपर मतलब मैंने रचनाएं बजाई भी हैं, अभ्यास भी कराया उनका, और आया तो मैंने एक भी को नहीं। हाँ, कभी नहीं जाना भाई मैं राग जानू मतलब नहीं। हाँ, बता होगा तो यूँ बता दूंगा ये फलाना जिन्हें जानता हूँ। हाँ, यूँ को नहीं, ये तो एक महासमुद्र है भाई। आप पूर्ण अभ्यास तो किसी ने नहीं ना ना, पूर्ण तो संगीत है के भगवान है। के भगवान। हाँ, इसका तो कोई और छोड़ नहीं। अच्छा मास्टर जी, हाँ, ये थोड़ा इसके बारे में और बता दो कि भाई किस हिसाब से बजाना चाहिए जो आपने आजकल इस दौर में जो रागनी वाले बजा रहे। कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स है जो मतलब तार का है, चाहे भाई इस प्रकार से हारमोनियम के तरह से स्वर का है, या ये है। अब ये अपना हिंदुस्तान में हारमोनियम नाम की चीज़
16वीं शताब्दी में आई, 1500-1600 के बीच में, उससे पहले नहीं था। और ये इतना प्यारा लगा सबको कि आज सितार जो हमारे प्राचीन वाद्य हैं, सितार है, सारंग है और कुछ भी है, इसके साथ मिलाई होती है उनकी। इतने परिष्कृत सुर लगाए हैं इसमें, अगलन बनानी है उरेगी को नहीं यार चीज। हाँ, तो कहते हैं कि इसका शुरू में तो निर्माण इन पश्चिमी देशों में से हुआ था। कौन सा हुआ था? लैंड में किसमें बताओ हम। तो वहाँ इसका फिर ये भारत में आ गया, भारत में आकर के इसको शास्त्रीय उसमें रूप में स्वीकार कर लिया। शास्त्रीय संगीत, हाँ, शास्त्रीय रूप में संगीत में शास्त्रीय रूप में स्वीकार कर लिया। अच्छा, अब मैं बताने लग रहा चाहे कोई भी हमारा प्राचीन वाद्य यंत्र है, इसके साथ मिला हुआ है। और कोई मैंने देखा अपने जीवन में, जब मेरी उम्र 20 साल की थी, कॉलेज के सीट वगैरह में हिस्सा लिया करते, तब भी जो उन वाद्य यंत्रों को इसी के साथ मिलाया जाता था। आज भी सांग सूंग में बैठते हम कहीं तो इसके साथ मिलाते। हाँ, फिर इसका तो इतना है कि अच्छा बढ़िया अभ्यास हो ना। ये एक आपको उदाहरण सुनाऊंगा। कोई ढोलकी का इंटरव्यू था और इंटरव्यू कर बोलिया उससे जो ये था उसका साक्षात्कार, वो बोला भाई आंगली टूट रही है सब बच से। और ढोलकिया बोले जी सब बच आंगली टूटा बच की फिर आप बोले भाग जा। दूसरा फिर आ गया, बोला आंगली भाई बता टूट रही है। एक और था सुन बढ़िया अच्छा अभ्यास करता एकदम से, निमलिया जी बोले आंगली टूट रही है सब बच्चे। निमलिया पोरवा पोरवा टूटा पड़ा है जी, ये टूटा बिना तिवाई कौन। हाँ, तो जितना अभ्यास करेगा इसकी सरगम आने के बाद, सबसे अच्छी एक बात बताऊंगा आपको कि ये बजता है ना, ये बजते कि मैंने बजते जो इसमें होगा ना वो इसमें आ जाएगा। आपके इसमें दिमाग में जब वो चीज सुरक्षित है तो हाथों से मेहनत करके आप इसमें ले आएंगे उसको। हाँ, अच्छा, जो आजकल का दौर की जो रागनियां गाई जाती है, क्योंकि ज्यादातर तो अपने फिल्मी तर्जों पे डाल दी। हाँ, तो मतलब कितना ठीक मानो उस चीज में? भाई देखो, ये है कि गान बजाने का कोई और छोर को नहीं। ठीक है, आदमी विशेष करके जो प्राचीन तर्जें हैं ना हमारी धुन है, उनमें हमारा सब कुछ झलकता है। हमारा भाईचारा भी, प्यार प्रेम भी, हमारा ओढ़ना पहनना भी, बोलना बतलाना भी, यहाँ तक कि जो पहले आचार व्यवहार हुआ करता ना मानस के मानस प्रति, उन तर्जों को बजते ही वो दिमाग में गुंजन लाई जा मेरे। तो वो दिन इतने अच्छे दिन होया करते वास्तव में। अच्छा, संगीत भी था, प्यार प्रेम भी था, ये था हाथ ना हाथ खाइए भाई साहब सुधा हो गया मैं बताऊँ बात। अच्छा, गाना बजाना यो है कि भाई उमंग का होता है। आपने फिल्मी या देसी तर्जों की बताई, देसी तर्ज तो देसी घी से आरू भाई पराम थे क्या है मजे के लिए खाने से। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं असली नकली का फर्क है। हाँ, सारा फर्क, उसमें कोई शक नहीं। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, जैसे फिल्मी आने से पहले जो अपने ये इतिहास थे हमारे कवियों के लिखे हुए, हमारे एक बीरबल जोगी आया करता बजीणे से गुजर लिया। उसका एक इंद्र लंबा लोक संपरिवाग में भी है, उसने लक्ष्मी चंद फिल्म में भी हिस्सा लिया। मेरे पास मिलता है प्रोग्रामों में, यहाँ तो नहीं आया वो। कई प्रोग्राम में भेजा रामा किसने भी है, बोलचाल भी अच्छी उसके साथ में। हमारे केसी शर्मा के प्रोग्राम में ज्यादातर आकर मैं उससे पूछने लग गया, मैं तेरा दादा न्याल देगा करता बेटा। और मैं बड़ा प्रेमी था उसका, उस न्याल देगा कोई कड़ा सुनाओ ना तेरे याद हो तो। बोले हाँ सुनाएंगे जी, थोड़ा वो सारंगी वाले उनके सिटी अच्छी लग है, अपना भाई सताऊ का बेटा वो ले रहा है, फिर सुनाऊंगा। उधर सी कर गया और मैं पीछे पड़ लिया। तो छाया रहेगी, जो वास्तविक स्वरूप था ना वो गायब हो गया। इवन से जैसे अल्लाह गाया करता हमारा एक फुल्लाबादी प्राचीन समय में,
अल्लाह भी एक ऐसी सुंदर पद्धति होती थी कि न्यू का न्यू युद्ध का वर्णन आंखों के सामने दिखा करता था। ये नुए घोड़े बाजू से न्यू होने लगे सबकी में ऐसी तरह से तस्वीर मतलब तैयार लगातार ही गाया करते सर। लगातार। अच्छा एक किस्सा खड़ा लिया तो उसमें बीच में वार्ता नहीं होती थी, लगभग आधा पौना घंटा जब भी उसका न्यू हो गया प्यास लग गई और किमें हो गया उस हिसाब किताब में दोनों वो बंद करता, नहीं तो लगातार लेके चलिया करता। और वो सुने और शाम तो सारी सारी रात रेत तक माँ जब कड़े थे जज को मतलब नहीं था, रेत का माँ पड़े रहते सुने जाते उनके। तो फुल्लाबादी आया करता एक तो उनकी औलाद जिनोद जाबसी, उसने खूब सुनाए मारा अल्लाह लगभग 10-12 साल तक। जब भी फसल आती तो इनके काम थे भाई ये जमींदारा का जो कमांदे तो वो न मिलता साइड हड़कर दिया भी करते। ये तो बाहर आगे को नहीं खड़े होने थे किसी ने बादी का कोई आ जाए तो नहीं खड़क तक काम कराया करते हैं सारे जितने भी थे नाई दिल्ली धोबी काती मलिया जो भी था कुम्हार सब खड़क पे। ईव नहीं है कार वो टाइम भी को नहीं, मैं तो घर इसकी तो कार को नहीं भरूंगी भाई वो होना चाहिए नहीं है वो टाइम भी नहीं है। लेकिन कम से कम और कुछ नहीं तो भाईचारा तो वो ले आ। हाँ भाईचारा तो बनाना चाहिए। हाँ बिल्कुल उसमें भी बनावट बना गया तो जो बात को नहीं कहीं ना कहीं अंतर आ रहा है बहुत बड़ा। सारा है एकदम। अच्छा मास्टर जी मैं जो पूछ रहा था वो बात रह गई थी बीच में, जैसे फिल्मी तर्ज पर जब अपनी रागनी और ये जो गाने लगे कविताई उससे पहले क्या सभी ये देसी तर्जों पर गाई जाती थी? उस टाइम फिल्मी तर्ज केवल मैं आज भी बताऊं कि मेरे से काफी बड़े थे सांग सम्राट श्री चंद्रलाल और सांग सम्राट की उपाधि उससे मिले। उसके जब 10-10 पीसिया में लक्ष्मी चंद जी की छाप की मांगे राम की इनकी तो मिलती नथुराम गोगे किताब 10-10 पीसिया मिलिया करती। अच्छा ब्याणी कदे टूर लाग जाता मामा के जाते और किते जाते बस स्टैंड पर गाम में आवा सा तो भाई मामा तो लाड करेगा कि देगा तो वो किताब 100 की वजह तो वो किताब खरीद लेंगे। हाँ उनमें उनके मात ज़्यादातर ये स्थानीय कवि भी कई होया करते थे, कोई शेर सिंह था सुंगरपुर का, कोई और था, कई कवि थे। हमारे गांव का भी था एक आसाराम था तो हरिजन भाई, लेकिन आसाराम बढ़िया कवि होया फिर वो गांव को छोड़ के ना दूसरे गांव में चला गया था। तो उन्होंने भी और फिर के ऐसी लहर सी आई कि केवल फिल्मी गाना रह गया था बीच में। संस्कृति धीरे 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 सांग संस्कृति लगभग गायब हो गई थी। फिर कुछ ऐसा हिसाब किताब आया कि सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिला और सन 1975 में साई लकड़हारा सांग शुरुआत करी लोक संपर्क विभाग में सांगों की ओर तक सरकार की तरफ से वो सांग तैयार करवाया। बड़े अच्छे कलाकार लेके आए, उन्होंने गांव गांव जा करके लोक संपर्क विभाग की तरफ से उस सांग की प्रस्तुति दी। उसके देने के बाद तो फिर कई सांगी शुरू हो गई, नहीं तो मांगे सन 1967 में मरा था, उसके बाद सांग होने बंद हो गए थे। हाँ ये देख ले ऐसा हिसाब किताब हो गया था। 7-8 साल तो लगभग को सांग मतलब है नहीं किसी किस्म का। कई बार याद भी आ जाते कि वे सांग बड़े देखे हैं अरे होना चाहिए कितने कितने देख के आऊँगा मत अब भी कितने होना आस पड़ोस में तो चलिया जा और कोई सांग भी होते हैं। हालांकि बजाता हूँ ज़्यादातर बाबूदान के साथ में, लेकिन सांग देखने चलिया जाऊँगा दूसरा सांगी का भी। आज के दौर में कौन है टॉप सांगी? टॉप सांगी अपना हरियाणा में तो जो सबसे बढ़िया नंबर धर्मवीर ले लिया सी। हाँ बिल्कुल। और भाई राजस्थान के थे कई हैं 3-4 हाउस अपना बढ़िया सांगी हैं। अच्छा ये हमारी तरफ जो करण सिंह है बजाना से या और जो सांगी हैं यूपी से आते हैं कई, ये हमारी तरफ कम आते हैं। हमारे तो एक बापोड़ा से हैं पंडित मुकेश शर्मा, उन्होंने लक्ष्मी चंद जयंती मनानी शुरू करी थी आज न समझ ले 10-11 साल पहले। तो वो प्रति वर्ष सांग करवाऊँ से लक्ष्मी चंद के उपलक्ष्य में, तो वो यूपी के सांगी बुला ले कभी कई बार आया करो देख के आवाम तो लगभग सारे सांग देख के आते हैं। चाहे तो सांग कराक्रम है एक कराक्रम फिर आखिरी दिन ये थेरापिटिशन। हाँ कंपटीशन अच्छा अब दर्शक थोड़े नहीं बोर हो जाए क्योंकि कई बार बातचीत हो जाए तो अपना जो पुराना माल दबिया रह गया उसने थोड़ा एक बार ले आओ क्योंकि कोई ना कोई भाई और सीख ले और बढ़ेगा।
एक है, आपको एक तरह की मैं सोनी सुनाता हूँ अपने लक्ष्मी चंद जी की। हाँ, 7 मात्रा की चीज है ये, इसने 6 में गाई। ये इसको बोलते हैं दादरा ताल। दादर कह ले, दादरा कह ले। जब अपने बेटा और बेटी को अपने पियर भेजन लगी दमयंती, तो दोनों बच्चों की गंभीर भर ली। माँ है आखिर में कि बेटा हम तो वनवास में जाना पड़ेगा और तुम्हें साथ रख नहीं सकते, लेकिन अपना मम्मा का जाके उन्होंने कह दिए। क्या कहती है पतिव्रता, सुनिए क्या शब्द है, क्या तरज है, देखिए भाई। हो सुन इंद्र सेन बेटे मेरे राजा जुआरी हो गए, सुन इंद्र सेन बेटे मेरे राजा जुआरी हो गया, सुन इंद्र सेन बेटे मेरे। जा बेटा ननसाल मामा अपने तक दिए, भेजी जा बेटा ननसाल मामा अपने तक दिए। अश्वमेध यज्ञ करने वाला हो, अश्वमेध यज्ञ करने वाला आज भिखारी हो गया, इंद्र सेन बेटे मेरे राजा जुआरी हो गया, सुन इंद्र सेन बेटे मेरे। दो फर्ज तेरे रहे बेटा हमारे शीश पर, दो फर्ज तेरे रहे बेटा हमारे शीश पर। भेजी गोदी ले मुख तुम दी, गोदी ले मुख तुम दी। आज बिन महतारी हो गया, सुन इंद्र सेन बेटे उसी घर हमारा क्या करे, तेरा पिता राज से बना तुझा। आज शेरों के मुख मोड़ कर, आज शेरों के मुख मोड़ कर, गीदड़ शिकारी हो गया, सुन इंद्र सेन बेटे मेरे। लक्ष्मी चंद कहने लगे अब सारथी रथाक दे। आखिरी करीम कहते हैं कि लक्ष्मी चंद कहने लगे अब सारथी रखाक दे। इतना कह के नैनों से फिर नीर जारी हो गया, सुन इंद्र सेन बेटे मेरे राज। ये चीज लगभग मैंने अपनी जिंदगी में सन 1978 के लगभग सुनी थी पंडित तुलेराम जी के मुंह से। अब न वह कलाकार रहे न वह साजन दे रहे, लगभग इस प्रकार की धुनें जो हैं वो विलुप्त होती जा रही है। ये 6 मात्रा में है विशेष करके, जिसको हम दादरा ताल बोलते हैं। तो इस प्रकार की तालों पर भी जब पंडित लक्ष्मी चंद जी ने अपना संगीत बनाया, अपनी रचना की, बढ़िया रागनियों की, भजनों की, उनको कौन गाएगा? कोई नहीं है। हाँ, जैसे राधे श्याम है, ये है, और 3-4 है राधे श्याम, तो मेरे पास कई हैं। तो कई किस्से थे, किस्से के किस्से यूं खत्म हो गए, किस्से के किस्से खत्म हो, क्योंकि
अपना लक्ष्मी चंद जी ने अपने जीवन में लगभग 2003 में जन्म लिया। 15 साल का बचपन काट दो। 2018 के बाद सोहन कुंडलवाला के साथ रहने लगा। 3-4 साल उसके साथ भी रहा। फिर वहां से उसको पारा या कुछ दे दिया। देने के बाद में फिर आ गया अपना गांव में। आवाज थी वह चली गई। उस आवाज को प्राप्त करने के लिए कहते हैं उसने 2.25 साल तक संघर्ष किया दलाए वाला कुओं में। तो कुल मिला की उम्र सारा लगा ले 18.5 साल की उम्र में एक जिसके डैडी में दांग बनी उसने संघ पार्टी बांध ली थी। 1945 में जाए लिया, यानी 42 साल की उम्र में। 1930 के जैसे ये था भाई, 1930 के बाद 11 सांग, एक सांग तो ऐसा था जो समझ में को नहीं आया, किसी को न्यू का न्यू उसमें मिला दिया पद्मावत में, और 10 सांग ऐसे थे बिल्कुल छोड़ दिए करने, वो चेलिया ने भी को नहीं करे। फिर बहुत सा साहित्य ऐसे गायब हो गया कि जैसे कोई रागनी उर्ग आदि। हमारे गांव का एक टेक्का बढ़िया आया करता, उसने कोई राजा हरिश्चंद्र किस्से की, और यहाँ 2 कली सीख ली लक्ष्मी चंद की। और फिर बोले भाई बाप पोड़ा होगा दादा, और पाँव पकड़ांगे राजा हरिश्चंद्र का किस्सा जो है कटवाएंगे या रागनी पूरी करांगे। तो उन्होंने जो है ना फरमाइश करके वो सांग को डुबा लिया बाप पोड़े में। तो बाप पोड़े में कोई मतलब नहीं, उस जगह की बढ़िया बात गाई, सोहनी बात गाई, उसे तर्जुमा गाई, लेकिन वो बाराग नहीं गाई। अब बहुत सा साहित्य तो ऐसे खत्म हो गया, कितना होगा वो उसे गिल नहीं गया। फिर भी इतना है, मैंने कहूँ आदमी जिंदगी भर उसने गाए जा गाए। एक तो उसका पुराना को नहीं होता, सबसे खास बात है कि लक्ष्मी चंद की रागनी तू उरे सुन ले, अगले दिन वाह रागनी कोई मंडाना गाँव से या कोई आपके गांव में गाँव से, आपने उड़े भी इतना स्वाद आओगा। और किसी कवि की कविता में इतनी ताकत को नहीं कि आज सुन ली तो वह सांझ ने फिर सुन लिया, या 10 दिन पाछे भी सुनने जी को नहीं करा, चाहे कोई सा हो, इतना बढ़िया। अच्छा, फिर सारा जो जीवन है हमारे समाज का जिस सूत्र के ऊपर ढड़ा हुआ है, वो न्यू का न्यू साक्षात्कार रखा है। वैसा ही जीवन यदि आज हो तो घर में कोई दुख की कष्ट की कोई बात आने की जरूरत नहीं, लड़ाई झगड़े फसाद होने लग रहे, बात बात के ऊपर भाई भाई का कौन करने लग रही हो ना को नहीं। हाँ, तो हम तो इसीलिए इसकी जो न संस्कृति के भाई हामी भी भरते हैं, कोशिश भी करते हैं जहाँ तक भी हो। मैं तो कितने बैठूँ लगभग 2.5 साल बैठे एक मंदिर में, हर एक रविवार न जा करते। तो वहाँ पूरे 2.5 साल में मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं कि भाई कोई फिल्मी चर्च गाई हो। सारी देसी, सारी प्योर देसी एकदम से। और सुनने वाले से बड़ी आदमी से बुझ जाना, ये भी फोन आओ से तड़के एतवार है आंधी है, गुरु जी आओगे? महा भाई लियानिया हमारा सारथी जो है ना थक लिया। एक छोरा था मामना का संदीप सही भी, तो उसने भी काम गणेश, बाकी सेवक छोरा बढ़िया। 2.5 साल उसने ढोए हम भाई, बाद हारमोनियम में और उड़े और 10-12 इकट्ठे हो जाते, अपना बढ़िया मेले का मेला पानी बदली हो जाता, सारे दिन गाते किमें न किमें को नहीं खाली आगे झाड़ी बना के लाते कई बार तो हमारे साथ अंदर। और खूब बढ़िया प्रोग्राम है। ईद छुट गया भाई के बात से, ईद तो ये था तो शुरू हो रहे से, एक और 2 फोन हो रहे तिरातर के आली हो एतवार का दिन से। हाँ, राग मल्हार में हमारी लोक धुन है, तो हमारी बेबे है या पहले से भी गाया करती है, झूलन जांगी है माँ मेरी बागनी, आया तीजा कारी त्योहार झूलन जांगी है माँ मेरी बागनी, ये प्रसिद्ध गीत था। आजकल तो थोड़ी जानती भी कोई बल्कि। तो इसी गीत के ऊपर जब एक तरह गाना बना रखा अपने लक्ष्मी चंद जी ने, जब नौटंकी किस्से में दादा लक्ष्मी चंद मालन की बनजेगी वो बन के जा से, तो वहाँ नौटंकी ने प्रश्न किया कि हे मालन की में गाना बजाना भी जाना से? तो अच्छा बढ़िया, कहते हैं बाहर का ही मौसम था और राग मल्हार में एक बढ़िया चीज गाई, लाख टके का हेमा मेरी बीजना, कह रही वो तो दरियारी पुराना हो।
खड़ी है मैं बिजू हेमा मेरी बाग। इसी जो पुराने था नहीं, हेमा झूलन जांगी हेमा मेरी बाग। तो यो एक इंटरव्यू के दौरान, साक्षात्कार के दौरान मैंने ये रिकॉर्ड करा दिया। बहुत से भाइयों की टिप्पणी आई कि बोले नहीं जी ये बाजना है, ये बीजना नहीं है। भाई दुनिया है करा के कह दे, एक भाई का फोन ना आ गया बल्कि परावर से हैं पंडित भरत सिंह जी, वो बोले ये बीजना से बाजना को नहीं। तो उसकी बात सुन के एक भाई का फोन आया मेरे को, मास्टर जी नन्नू कैसे हो बराबरिया। मैं ना भाई बीजना, मैं इसका गाना का जो दे रखा ना पर लखवी चंद्र बीजना, इसका मैं चित्र भी दिखा सकता हूँ आपको। और बहुत से पुराने सांगी हैं जिनकी रिकॉर्डिंग है उपलब्ध अभी तक। तो जैसे अपना यो था सत्य कथूरवाल, तुल्यराम जी का चेला था, उनका सांग मंगाया भी करता। और भी कोई अच्छे कलाकार हैं जो उनके मुंह से मैं सुना दूंगा कि भाई लाख टके का है माँ मेरी बीजना। हाँ, तो उसने एक ने पूछा कि बीजना कौन सा गहना हो उसे। मैं कहता ना कदे गाना देखा हो, एक पाकिजा फिल्म में गाना है, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, मीना कुमारी जी के ऊपर फिल्म रखा है। उसका तुम वो गाना निकाल ले और उस जो हीरोइन पैर रही है ना कान के ऊपर गहना, वही है बीजना। उसकी डंडी भी गिन दी उसे, 9 डंडी लगा रखी उसके वास्तव में। और न्यू का न्यू। अच्छा एक और है, जलवा चुराने को जी चाहता है, फिल्म जो थी दिल ही तो है। यह फिल्म आई इसकी राज कपूर की सन 1900, मेरे ख्याल से, मेरे पूरा सन तो याद को नहीं, बाकी ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी। तो उसमें एक कवाली अगर थी जो नूतन को जी के ऊपर फिल्म आ रखी है, जलवा चुराने को जी चाहता है, वह भी उसमें पैर रही है वो गहना बीजना। हाँ वो बीजना, बीजना नाम का गहना। तो ये आज भी यदि कोई बना लगे, भारतीय हिंदुआ में तो लगभग छोड़ दिया, बाणिये बकाला में तो चल रहे थोड़ा बहुत जो अच्छे पैसे वाले हों। लेकिन मुसलमान संस्कृति में आज भी यूं का यूं है। अच्छा बढ़िया पैसे वाला कोई भाई है अपना, तो वो अपना जो ब्याह शादी करेगा, अपना होने वाली जो वधू है उसके जो गहने चढ़ा होगा उसमें बीजना नाम का गहना जरूर हो। अच्छा भाई पीसाना नहीं तो चांदी का ही बना ले इसने। हाँ चांदी का ही बना लेते हैं, जरूरी को नहीं कि ये सोने का बना। तो ये वास्तव में एक गहना है। इसी तरह से एक रागनी और पंडित जी जानी तौर किस्सा में गाते हैं, रिमोसा बारिया मकाटिया चाड़ा रही। जानी तौर में जब वो जानी पूछे से अपनी मौसी ते नथिया मौसी, मतलब मेरा मौसा की जा रहा है, बोली भाई देख क्या तेरा मौसा बाग में गया था के कर से। तो उसने तो अपने काम थे, जैनी चोर ने अपने काम कर करके आ गया, बोले देखा भाई, बोले देखा कि मौसा तो चाड़ा ही काट रहा है। हाँ कुआ चल रहा था और मौसा बन रहा बारिया, और जैसे ही से बारेगा वैसे ही से बारेगा, और उसने बहुत कुछ लगा रखा है उसके में। तो एक टेक है इसमें, री मौसा बारिया में काट रहा चाड़ा, री सहम गया मैं दूर खड़ा, जैनी चोर किस्से में। आज यार आगनी लगभग विलुप्त हो गई, कोई गंदा है को नहीं। अच्छी बढ़िया तर्ज भी बढ़िया थी इसकी। तो मैं एक दो लाइन अपना गा के सुनाऊंगा इसकी। हाँ तो बहुत से भाई बोले बारे के हों, फिर उसको इसी तरह से मैंने पूरा वर्णन करके बताया कि विशेष करके दक्षिणी हरियाणा क्षेत्र में अपना पानी की कमी हो जा करती पहले। ईब तो पानी किसी रूप में भी किसी न किसी रूप में अपने पास है, लेकिन उस टाइम के था कि जोड़ और कुएं के ऊपर निर्भर किया करते, और कोई मतलब कृत्रिम कोई साधन ऐसा नहीं था जिससे हम पानी प्राप्त, जैसे डिग्गी वगैरह है। हाँ ऐसा साधन नहीं था कोई भी। तो सारे भाई मिलके चंदा करके न उस कुओं में चढ़स चला करते। चमड़े का थैला होता था काफी बड़ा, इसी मोटी रस्सी तो जुड़ा, रस्सी ने बोलिया करते ला। उस ला को जो चरस के साथ जोड़ के एक बैल होगी जोड़ी, तो उसमें जो है ना बल्कि बंदी हुई वो जुआ होया करता है, जिसमें उसके बैल के
मुंह आ जाता और चारों तरफ से वह सिरम गिर जाती उसके। इस प्रकार की वह जुआ आया करता, उससे खिंचा करते। तो जो पार्श्व में बढ़ता ना, इन्हें चड़स ना पकड़ता, उसका नाम होता बारिया। हाँ, बारिया को थोड़ी बहुत दूर पानी कौन था हमारे इलाके में, मतलब 60 हाथ का तला पानी था, और एक टिकारी लिखा करती। तो उस टाइम वो किम्मे भी लहर में आ करके भाई दो हार छंद रहे कोई और चीज जो उसको याद है तो वो गवैया बन जाता वो बारा। जो कि में गांधा ना हो उसने बोलिया करते बारे। हाँ, वह थे वो बारे। हाँ, तो वह कैसे रिमोसा बारिया में काट रिया ताला री सहम गया मैं दूर खड़ा। और मौसा ने तो बोला मौसी इसी चीज लगा रखी सब बाग में, मैं तो देख के ना कदे 7 दिन भी नहीं लगा सकता। हालांकि बोला मौसम बाड़ी का तो मैं भी हूँ, फिर मन्नत बोला इसी चीज मौसम लगा रखी से कभी देखी को नहीं, दुनिया में नहीं देखी किते। तो दिखा मैं देखूँ तो कब तुम देखा था मैंने देखा पाया गया तो मैं आपने जरूर सुनाऊंगा। तो पंडित लक्ष्मीचंद जी ने ये किस्सा लगभग 19 साल की उम्र में बनाया, शुरुआती दौर। हाँ, जैनी तौर का किस्सा। अच्छा, उस टाइम कुछ ऐसे किस्से बनाए कि जिनके कारण से इसका नाम भी बड़ा अजीब सा कर दिया था लोगों ने। मैं तो ले नहीं सकता, आदरणीय है बहुत कुछ जो न किरा के का कह दिया करती। अच्छा, पाछे बढ़िया ही हो वेद शास्त्रों में, नहीं तो पहले तो बहुत सा गाया, बहुत बड़ा सुंदर कविता इतनी प्रचलित है कि कोई मुकाबला नहीं। हाँ, लेकिन उनमें ये कोने के भाई वो उदाहरण दे दी जो आगे किस्से बनाए ना, जो धार्मिक किस्से आध्यात्मिक किस्से ये लेके आया पंडित लक्ष्मीचंद जी। तो ये जैनी चोर हीर रांझा और कई सांग जो है ना प्राथमिक दौर में बनाए पंडित लक्ष्मीचंद जी ने, शुरुआती दौर में जिन्हें कह सकते हैं। तो उस समय की रागनी है, ज्यादातर रागनियों में श्रृंगार रस का पुट है, अध्यात्म का भाव तो बहुत बाद में आ था। हाँ, तो श्रृंगार रस की जो कविता है, कई कविताएं मेरे पास, क्योंकि मैं ये संग्रहकर्ता के रूप में रहा 3 साल, तो बहुत सी दुर्लभ कविताएं जो हैं जो गायब सी होगी वो तेले उस टाइम जिया करते, उन्होंने मेरे तो लिखवा जी मैं ले आया। और तो वो कई तो बल्कि इसने तो लक्ष्मी नारायण वस्त ने कोशिश करी, यह अपना रबड़िया सिकंदरपुर माजरा का है पंडित जी, बल्कि एटीओ थे वो बड़े अफसर, मेहनत करके बड़ी, और लक्ष्मीचंद जी की कविताओं की जो रचना है उनको इकट्ठा किया, और असली नकली का भी लगभग मेरे ख्याल से 95% 100 का 100 निशाना मार रखा है। एक ग्रंथावली है उसमें तो लगभग खड़ी बात नकली बड़ी पड़ी है, तो मतलब है कोई किसी किस्म की। तो इसी तरह से बल्कि ये नहीं कह सकता कि भाई मैं पारखी हूँ, लेकिन भाई मैं संग्रहकर्ता के रूप में होने के नाते मैंने बहुत सी बातों का ये पता है कि ये लक्ष्मीचंद जी की है, ये नहीं है। लक्ष्मीचंद जी तो लक्ष्मीचंद जी से, वैसी कविता करने वाला तो आज कोई है ही, इनको मतलब है कोई। और बोलो जी, अपनी बारे वाली बात सुना दो 2-4 बोल। हाँ दे। हेरी मोसा बारम काट तारी, हाँ सैम गया मैं दूर खड़ा। हेरी मोसा बारम काट तारी, हाँ सैम गया मैं दूर खड़ा। कली कली में क्या कहते हैं, हेरी लहसुन और प्याज देखे अजमाइन की क्यारी भरी, अरे धनिया और लौंग इलायची सौंफ कड़ी हरी भरी, दाल मूंग मोठ उड़द मिश्री और अरड़ नरी, हाँ दाल मूंग मोठ उड़द मिश्री और अरड़ नरी। हेरी गाजर मूली और सलगम शकरकंदी पताड़ा कटा, हर मूंगफली और जनी कनक आदमी का दिल कटा, आलू और रतालू अरबी कतालू का भाव पचा, आलू और रतालू सब्जी रे कतालू का भाव। हेरी गड़मा एक करेला पायारी, हेरी गड़मा एक करेला पायारी,
सोवो थामो परी पड़िया ए पड़िया मेरी मुसावर में गट रहा तारी सैम गया मैं दूर खड़िया। इस प्रकार की कविताएं जो है प्रारंभिक दौर की, ये तरस भी था, ये भी खत्म हो गई। खत्म हो गया। तो मतलब कोई गंदा है, कोई हिसाब नहीं किसी के साथ। अच्छा, जो ये आजकल के दौर की गाई हाँ, जाती हैं, हाँ। ये तो लगभग किन आप ये कह सकते हैं भी ये पुराने दौर की गाती हैं ये आजकल। मैं बीच में वार्तालाप को छोड़ गया, चरस से पानी काट दिया करते हूँ। हाँ, जो बारिया जो होता ना, तो जो बैल जाते अपना आगे एक खड़ा खोदते ताकि बैल उससे आगे नहीं निकल जा करते, हाँ, और बारिये का चोट लग गया भाई, वो मान लो चरस ऊपर को आ गया, तो उसने बोला करते गुण। बहुत से गामा में गुण वाला कुआ आज भी है, बहुत से गामा में गुण वाला कुआ आज भी है। मेरी ससुराल में है जहां मैं ब्याह रखा, तो उड़ा पानी पुनी भर के लिया कितना हो बोली गुण वाला कुआ बताओ। हाँ, तो गुण वाला कुआ जो है कई गांव में, एक गांव में नहीं, तो यह वह गुण हुआ करती। हाँ, ये भाई ना तो अच्छा की जरूरत पड़ेगी, ये साधन ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक साधन इसे से चाल पड़े, एक जिसमें बोलना था आप ही मोटर भी इंजन भी सब की में माए गेली गेली पानी खींच के बाढ़ में समरसीबल। हाँ, इसे उपाय चाल पड़े की जरूरत से बाढ़ इंजन रखने की, बता भाई हैं कौन ले आओ। अच्छा, चरस खींचने की कोई जरूरत को नहीं, हमारे गांव में सोरा काटा करते। ये बात है, तो मेरा बचपन था छोटा, मेरा जन्म सन 1954 का, चम्मन के 8वें महीने का अगस्त का, तो लगभग यूँ समझ ले भाई हो जाएगा 70 साल का मैं। तो मेरा गा वह काटा करते सोरा काट दे, तो वह गांव के आदमी आने कर दे पानी काटने खातिर, क्यों पानी सोरा में पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़े है। अच्छा, सोरा फिर इसी चीज़ हुआ करती हुआ, उसकी बहुत सी वो बनाया कर, बारूद भी बना, उसकी बहुत सी दवाई भी बना, दवाइयाँ में पड़े से हमारे गाँव में काटा करते हुए बड़े बड़े आग हो जाते उनके, सारा गांव का कूड़ा करकट गदे रख दे और उस एक बेड बनाते उसके ऊपर डाल देते, डाल के उसके ऊपर भाई के ना पानी गिर दो, पानी छनके ना लाल लाल सा, और खड़े बड़े बड़े क्यार बना दे, वो लगभग होंगे नू समझ ले 50 बाई 50 फुट के क्यार बना दे, वो सीमट करके वो पानी उसमें डाल देते, तो सूरज की धूप में वो उड़ता उड़ता आखिर में न्यू जिस तरह ये नहीं आओ पिपरमेंट लंबी लंबी न्यू लंबे लंबे से उसमें सुए से बन जाते, उनकी बोरी भर के फिर खरीदार आंदा उनका, बड़ा महंगा भी क्या करता। आज तो कोई कितने सोरा काटता दिखता को नहीं हमने, पहले था हमारा टाइम में उसे उपाय थे। अच्छा, ये पहले वो था प्राकृतिक रूप जो तैयार किया करते, अब चल पड़ा मशीनी युग, जो प्रक्रिया 2 महीना में तैयार हुआ करती वो मशीनों में तपा करके और उसको नो समझ लेके 2 घंटे भीतर बन के तैयार, वह चीज जिसमें 2 महीने सूरज की रोशनी में पका दे, वो प्राकृतिक स्वरूप था, वो शुद्ध भी था। इतनी शुद्धता आज नहीं है मशीनों में, लेकिन करें कि पब्लिक इतनी बढ़ गई है, यदि ऐसा ना हो, यदि ऐसा अनाज या कोई चीज़ है जो फल सब्जी वगैरह पहले लिए हों तो काम में कौन चल मतलब है कौन किसी किस्म का भी। तो वही एक तो सारे भैया तो रिक्वेस्ट है कि ऐसी ऐसी चीजें देखा करो और सीखने की कोशिश करा करो, जो भी आजकल के युवा कलाकार हैं या भी जिनको भी इन चीज़ों से लगाव है, अपनी संस्कृति से लगाव है, और ये ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत सारी विलुप्त रह गई हैं, तो उनको जानने की कोशिश करा करो। जैसे मास्टर जी के पास पता नहीं कितनी गहरी गहरी बातें कुछ तो बता दी, और कुछ फिर कभी नेक्स्ट इंटरव्यू होगा तो हम जरूर कोशिश कराएंगे और भी गहरी चीज़ें मास्टर जी के पास हैं। और आज का इंटरव्यू का समापन यही होगा, तो सारे भैया तो रिक्वेस्ट है वीडियो ना लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, और अपनी कमेंट में राय जरूर दिया करो भाई, ऐसे ऐसे और भी कोई विलुप्त रह गए होंगे कलाकार, कुछ और पुरानी रचनाओं का जिनको पता रहता है, कोई अच्छे कवि हैं जिनकी रचना नहीं गाई जाती, तो जितना भी अपने संस्कृति से रिलेटेड जितना भी और जो कुछ बचा कुचा है विलुप्त रह रहा है उसको सबको ऊपर लेके आएंगे बदलता दौर यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो सारे भैया तय निवेदन भाई सपोर्ट बनाए रखा करो, सारे भैया न राम राम, जय हरियाणा जय हरियाणा।